मैं मनोज सक्सेना और फरहान सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, बेवर जनपद मैनपुरी के डिजिटल चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। ये चैप्टर है साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। वैसे व्यापार तीन तरह के हुआ करते हैं। एक प्रोप्राइटरशिप, यानी जिसमें केवल फर्म का एक ही मालिक होता है और स्वामी एक होता है, और दूसरी होती है साझेदारी, जिसमें एक से अधिक यानी कम से कम दो व्यक्ति। अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 व्यक्ति, और अगर व्यापारिक व्यवसाय है तो अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। और तीसरी तरह का व्यवसाय होता है कंपनी व्यवसाय। इसमें कंपनी के अंशधारियों द्वारा खरीदे जाते हैं। ये भी निजी कंपनी भी होती है और सार्वजनिक कंपनी भी होती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी क्या है, साझेदारी का आशय और इसके आवश्यक लक्षण। तो वैसे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 भारतवर्ष में लागू होता है, और आज के दौर में साझेदारी का विशेष महत्व है। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति के पास पूंजी तो है पर अनुभव की कमी है, या अनुभव है पूंजी की कमी है, या आज के कंपटीशन के माहौल में हम अकेले व्यापार करने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं कि एक व्यक्ति काउंटर के लिए चाहिए, यानी सेल के लिए चाहिए, एक परचेज के लिए चाहिए। यानी आज के दौर में अकेले व्यापार करना लगभग असंभव तो नहीं कहेंगे, बल्कि बहुत कठिन कार्य है। इसलिए कम से कम 2 लोग या अधिकतम 20 लोग मिलकर किसी कार्य को, और वो कार्य भी ऐसा हो जो कानून द्वारा नियत हो, दूसरी उसके चलाने पर किसी को कोई हानि ना हो, और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य लाभ प्राप्त करना। अगर ऐसा कोई उद्देश्य है, धर्मार्थ है, यानी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। पहली चीज तो साझेदारी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में साझेदारी का विशेष महत्व है। और इस व्यवसाय में जो लोग जुड़ते हैं, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़ते हैं, उन्हें हम साझेदार कहते हैं, और पूरी फर्म को साझेदारी फर्म कहते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी गई है। क्योंकि ये हमारा अधिनियम साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद से ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होने लगा है। तो इस धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित होता है। कोई जरूरी नहीं कि सभी साझेदार व्यापार का संचालन करें, और कर भी सकते हैं,
या तो उनमें से कोई एक या सभी व्यापार का संचालन करते हैं। तो इस तरह से साझेदारी का उद्देश्य हमारा लाभ कमाना हो और कोई से दो व्यक्ति या एक व्यक्ति या सभी साझेदारी का संचालन कर सकते हैं। अब साझेदारी भी दो तरह की होती है। अभी तक आपने साझेदारी सुने होगा जो उनकी भाई फला व्यक्ति की साझेदारी चल रही है, लेकिन साझेदारी भी दो तरह की होती है, एक व्यापारिक होती है, एक अव्यापारिक होती है। यानी व्यापारिक ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप, साझेदारी को अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। तो जिस साझेदारी का मुख्य कार्य निर्माण करना, माल का क्रय विक्रय करना होता है, उसे तो हम व्यापारिक साझेदारी कहते हैं। और अव्यापारिक साझेदारी या नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप वो होती है जिसमें साझेदारी सेवाएं देने के लिए होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साझेदारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई चीज़ बेचता नहीं है, बल्कि अपनी सेवाएं मुहैया कराता है, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो इस तरह की साझेदारी हमारी कैसी कहलाएगी? ये अव्यापारिक साझेदारी कहलाती है। तो आपने समझ लिया साझेदारी क्या है। साझेदारी दो प्रकार की होती है, व्यापारिक साझेदारी, दूसरी अव्यापारिक साझेदारी। अब मैं आपको बताऊंगा साझेदारी के आवश्यक लक्षण। साझेदारी के आवश्यक लक्षण में सबसे पहले लक्षण है कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 20 व्यक्ति। अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 व्यक्ति। अगर इससे कम होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं तो हमारी साझेदारी अवैध हो जाती है। दूसरा, ठहराव या अनुबंध होना। अब वास्तव में साझेदारी का जन्म साझेदारों के बीच या तो स्पष्ट लिखित या गर्भित अनुबंध या ठहराव के आधार पर ही होता है। आपस में तय करते हैं कि भाई इतना लाभ होगा तो हम इतना शेयर हमारा होगा, इतना तुम्हारा होगा, ये नियम होंगे, जो भी पूंजी पर ब्याज ये होगा, आहरण पर ब्याज ये होगा। यानी कुछ आपस में अनुबंध हो जाता है, ठहराव हो जाता है। तो धारा 5 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 साझेदारों का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है, स्थित द्वारा नहीं, स्पष्ट उल्लेख है। तो इसलिए क्या है कि इसी विशेषता के आधार पर साझेदारी कुछ दूसरे संबंधों से अलग समझी जाती है। जैसे सम्मिलित हिंदू अविभाजित परिवार, ज्वाइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो होती है के सदस्यों का संबंध अनुबंध के द्वारा नहीं होता है, अतः वे साझेदार नहीं माने जाते हैं तथा उनका व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाता है। दूसरा, कारोबार का होना। साझेदारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि कोई कारोबार नहीं है तो हम साझेदार नहीं हो सकते। साझेदार के लिए आवश्यक है कि कोई न कोई कारोबार अवश्य हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, और इस कारोबार का होना आवश्यक। अतः 2 या 2 से अधिक आपस में ऐसा ठहराव करते हैं, ऐसा अनुबंध करते हैं जिसका उद्देश्य किसी व्यापार को चलाना हो। चौथा उद्देश्य है कि कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना हो और उसे आपस में विभाजित करना हो। ऐसा नहीं कि हमने व्यापार तो कर लिया शुरू, लेकिन आपस में साझेदारी तय कर ली, लेकिन हमारा उद्देश्य दूसरे को हानि पहुंचाना है तो साझेदारी नहीं होगी। हमारा उद्देश्य लाभ कमाना हो और लाभ जो कमाई हो, लाभ की अर्निंग हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है किसमें? सभी साझेदारों में। तो
इसलिए लाभ के विभाजन का ठहराव होना भी अत्यंत आवश्यक है, परंतु हानि के विभाजन का ठहराव होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले से तय हो जाता है भाई लाभ होगा तो इतना हिस्सा मिलेगा, हान होगा तो इतना मिलेगा। लेकिन हान के नाम से कोई ठहराव नहीं होता लाभ के नाम से भले ही हान हो जाए। अगला होता है कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। साझेदारी फर्म कोई जरूरी नहीं है कि सब साझेदार मिलकर चलाएं। कुछ लोग नाम मात्र के साझेदार होते हैं, पैसा लगा देते हैं, दूसरा काम करता है, तो कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो या तो सभी के द्वारा संचालित हो साझेदारी या उनमें से किसी एक के द्वारा कारोबार किया जाया जरूरी है। दूसरा, फर्म क्या प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होना। प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी भी होता है और फर्म का एजेंट भी होता है। साझेदारी अधिनियम कुछ सीमा तक एजेंसी की भांति है, अतः एजेंसी के आधार पर साझेदारों के उत्तरदायित्व का निर्णय होता है। तो ये रहे हमारे साझेदारी के आवश्यक लक्षण। तो साझेदारी फर्म का जो भी साझेदार संचालन करता है वो फर्म का मालिक होता है और एजेंट भी होता है। साथ ही एक चीज और है कि साझेदार जो व्यक्ति जुड़ते हैं उनको हम साझेदार कहते हैं और पूरी फर्म को हम साझेदारी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि साझेदारों के नाम पर ही फर्म का नाम रखा जाए। फर्म का नाम आपसी सहमति के आधार कुछ भी रखा जा सकता है। भगवान के नाम पर भी रखा जा सकता है, अल्लाह के नाम पर भी रखा जा सकता है, या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से रखा जाए। ये आपसी सहमति पर निर्भर करता है, कोई इस पर बाउंडेशन नहीं। कल मैं आपको बताऊंगा साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।